डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय इतिहास के पन्नों में लिखा एक ऐसा नाम जिन्होंने हर भारतीय के मन में संविधान के माध्यम से स्वतंत्रता, समता और बंधुता के बीजों को बोया। उन्होंने आर्थिक राजकीय स्तर पर देश कल्याण के लिए बड़ा योगदान दिया। इसके साथ ही दलित, पीड़ित, अस्पृश्य और महिला वर्ग को सम्मान और समान अधिकार मिले, इसलिए आखिर तक प्रयास किया। बाबा साहेब ने उनके जीवन के आखिरी दौर में बौद्ध धर्म का स्वीकार करके दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इतने सारे धर्मों के ऑप्शन होने के बाद भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को ही क्यों अपनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लाइफ में भगवान बुद्ध बचपन में ही आ चुके थे। गौतम बुद्ध के विचारों का, उनके उपदेशों का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर बचपन से ही प्रभाव पड़ा। 1907 में बाबा साहेब मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। इसमें उन्हें 750 में से 282 गुण मिले थे। उस जमाने में एक महार समाज के लड़के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा में सफलता प्राप्त करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। उस समारोह में उस जमाने के जाने माने ग्रंथकार, समाज सुधारक कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर भी उपस्थित थे। इस समारोह में केळुस्कर जी ने खुद मराठी में लिखा हुआ बुद्ध चरित्र छोटे भीमराव को भेंट दिया। उस दिन से गौतम बुद्ध और उनके विचारों का प्रभाव बाबा साहेब के ऊपर पड़ने लगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लेकिन उन्होंने धर्मांतर के संकेत बहुत पहले यानी कि 1935 में ही दिए थे। एवला परिषद में उन्होंने कहा था, बदकिस्मती से मैं अस्पृश्य जाति में जन्मा हूँ, यह मेरा अपराध नहीं है, लेकिन मरते समय मैं एक हिंदू के तौर पर नहीं मरूंगा। उन्होंने अपने उस भाषण में हिंदू धर्म में उपस्थित असमानता पे भी उंगली उठाई। जो धर्म हमें समान हक, समान दर्जा देगा, ऐसे दूसरे धर्म में जाना चाहिए या नहीं, ऐसा आपको नहीं लगता क्या? यह सवाल बाबा साहब ने अपने भाषण में लोगों से पूछा था। उन्होंने आगे कहा था कि हिंदू धर्म से जो संबंध है उसे तोड़ दो। स्वाभिमान और शांति जहां मिले ऐसे दूसरे धर्म को अपनाओ। लेकिन याद रहे, जो धर्म तुम अपनाओगे उसमें समान दर्जा, समान संधि आपको मिलनी चाहिए। अंबेडकर और उनके फॉलोअर्स अगर हमारे धर्म में आएंगे तो हमें फायदा ही होगा। यह सोच लेकर मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख धर्म गुरुओं ने बाबा साहब से बात करने की कोशिश की। डॉक्टर अंबेडकर के राजगृह इस घर पे देश और विदेशों से खतों की बारिश होने लगी। स्वर्ण मंदिर संस्था के तत्कालीन उपाध्यक्ष सरदार दलीप सिंह दोबिया जी ने भी अंबेडकर को लिखा कि अनटचेबल्स के लिए आवश्यक सब चीजें सिख धर्म में है। सिख धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है और सबको प्यार और समानता भी देता है। क्रिश्चियन धर्म गुरुओं से भी बहुत सारे प्रयास हुए। अंबेडकर के अनुसार समाज के स्थिरता के लिए निर्बंध और नीतियों का आधार जरूरी है। इन दोनों में से अगर कोई एक भी ना हो तो समाज का नुकसान ही होता है। धर्म में बुद्धि प्रामाण्यवाद को स्थान होना चाहिए, जिसे हम सामान्य भाषा में विज्ञान भी कहते हैं। धर्म में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन मूल तत्वों को प्राधान्य होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को यह सभी चीजें बौद्ध धर्म में दिखी और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रचलित बौद्ध भिक्षुओं में ज्ञान और सेवा का अभाव है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक आधारभूत ग्रंथ होना चाहिए। हालांकि उन्होंने घोषणा 1935 में की थी और फिर भी जल्दबाजी न करते हुए उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया। हिंदू धर्म में जो कुप्रथाएं थी उन्हें नष्ट करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, जैसे अस्पृश्यता का अंत, महाड़ का सत्याग्रह, काला राम मंदिर सत्याग्रह, ऐसे बहुत सारे प्रयास उन्होंने किए। लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। डॉक्टर